गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट्स। देखिए, हम 10th क्लास है, उसमें हम एन एप्लीकेशन राइटिंग है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार हम एप्लीकेशन राइटिंग लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने 4 कंटिन्यू है, उन एप्लीकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया और हमने पढ़ा कि किस प्रकार एप्लीकेशन में सबसे पहले तो हम एड्रेस करते हैं, उसके बाद में डेट करते हैं, डेट के बाद में जब ऑफिसर है या प्रिंसिपल है उनका हम एड्रेस करते हैं, उसके बाद में हम सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं, कंटिन्यू उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और जब हम कंटिन्यू हमने 4 एप्लीकेशन है उनके बारे में हमने पढ़ा। आज है जो एप्लीकेशन, पहले हमने टीसी के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने स्टूडेंटशिप है, कंस्ट्रक्शन इन स्टूडेंटशिप है, एक्स्ट्रा क्लासेज है और जो 4th नंबर पे आती है वो है, इसका क्वेश्चंस आपको इस प्रकार दिया मिलेगा। सपोज दैट यू आर रमाकांत रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर secondary school. Suppose that you are Ramakant reading in government senior secondary school. Nolgad. You are a captain of football team. You are a captain of football team. You want to play a friendly match. You want to play a friendly match you want to play a friendly match with the team of class 10th B. Team of class 10th B. Write an application to the principal to permission for playing a friendly match. And
request to the staff to enjoy the match। इस प्रकार तो आपको क्वेश्चंस दिया मिलेगा। तो क्वेश्चंस जब आपको दिया मिलेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या है? उसमें इस साइड में, यानी आपको इस साइड में सबसे पहले ये एड्रेस करना है। एड्रेस में सबसे पहले आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो अपना कोई भी एड्रेस कर दो। हमने यहाँ पर एड्रेस किया ए ब्लॉक, वार्ड नंबर 7, शिवनगर, नौलगढ़। ये तो हो गया एड्रेस। उसके बाद में डेट हो जाएगी 2020। डेट इस प्रकार लिखनी है, या सितंबर 28 2020 ऐसे लिख सकते हो। डेट को कभी भी ऐसे नहीं लिखनी चाहिए, ये डेट गलत मानी जाती है। तो आपको डेट लिखने का तरीका इस तरीके से ही होना चाहिए। उसके बाद में एक लाइन स्पेस करना है। एक लाइन स्पेस करके यहाँ लिखना है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नौलगढ़। उसके बाद में फिर एक लाइन स्पेस करना है और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में टू परमिशन फॉर प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच, ये दे रखा है क्वेश्चंस में। तो परमिशन फॉर प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच, एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद में सैल्यूटेशन में सर, और यहाँ से कंटिन्यू करना है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई beg to say that I am a captain of football team. I am a captain of football team of your school. Of your school. We want to play a friendly. We want to play a friendly match. We want to play a friendly match with a team of class 10th
बी दी forthcoming Monday. The forthcoming Monday. We want to play a friendly match with the team of class 10th B the forthcoming Monday. उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके I therefore requested to permission. I therefore request to permission for playing a friendly match. उसके बाद में I assure of you for playing the match with friendly and disciplined way. With friendly and disciplined way. I request the staff and principal to enjoy the match. उसके बाद में I shall be highly obliged to you for this act of kindness. उसके बाद में कंटिन्यू करना है. उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है. थैंकिंग यू इन anticipation. Yours obediently. नाम देना है. उसके बाद में कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम. जो भी नाम है वो नाम देना है. कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम रमाकांत, रमेश, रवि, कोई भी नाम आ जाए, लड़की का नाम आ जाए. तो आपको इस प्रकार यहाँ पर एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन का पार्ट है, इस प्रकार हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं. तो सिंपल एप्लीकेशन लिखने का तरीका आपको बता दिया. सारा इस पार्ट में आएगा. यानी
इस कोने में आएगा LSS कोना है, लेफ्ट हैंड साइड, सारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल आपको लिखने का तरीका बताया, तो शायद आपको एप्लीकेशन लिखना समझ में आ गया। जो इम्पोर्टेंट है वो TC से रिलेटेड है और स्टूडेंटशिप है उससे रिलेटेड है। एक्स्ट्रा क्लासेज की पूछी हुई है, फिर पूछी जा सकती है एक्स्ट्रा क्लासेज की, तो एक्स्ट्रा क्लासेज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब एप्लीकेशन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। फिर सेकंड जो पार्ट है वो है ऑफिशियल लेटर टाइप एप्लीकेशन। ऑफिशियल लेटर टाइप एप्लीकेशन आधिकारिक पत्र, आधिकारिक पत्र यानी ऑफिशियल लेटर में क्या होता है कि होते तो एप्लीकेशन टाइप में ही है, लेकिन ऐसी जो एप्लीकेशन वगैरह होती है वो हम अधिकारियों को लिखते हैं। जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, अधिकारी वगैरह होते हैं, जैसे कलेक्टर वगैरह हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं, तो अधिकारियों को हम लेटर लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ऐसे पत्र मुख्यतः किसी अधिकारी को शिकायत या सुझाव संबंधी लिखे जाते हैं। ये पत्र किसको लिखे जाते हैं? अधिकारियों को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र मुख्यतः किसी अधिकारी को शिकायत या सुझाव संबंधी या किसी शिकायत का समाधान है उस समाधान से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर का तरीका किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले LSS लेफ्ट हैंड साइड कोने में शिकायतें कर्ता का एड्रेस या जो सेंडर लेटर होते हैं पत्र लिखने वाले, तो यहाँ शिकायतकर्ता का एड्रेस यानी सेंडर्स एड्रेस लिखें। बात वही आ गई जैसे एप्लीकेशन में हम लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी ये एड्रेस लिखना है। सेकंड नंबर डेट जो मुख्यतः परीक्षा के दिन की ही लिखें। डेट जो मुख्यतः परीक्षा के दिन की ही लिखें। तीसरा है
डेट के नीचे एक लाइन स्पेस करके अधिकारी का एड्रेस लिखें। डेट के नीचे एक लाइन स्पेस करके अधिकारी का एड्रेस लिखें। एड्रेस के नीचे एक लाइन स्पेस करके सब्जेक्ट लिखें। एड्रेस के नीचे एक लाइन स्पेस करके सब्जेक्ट लिखें, यानी एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखें। फिफ्थ में है सैल्यूटेशन मीन संबोधन में सर या डियर सर का प्रयोग करें। सर या डियर सर का प्रयोग करें। पत्र की शुरुआतें, पत्र की शुरुआतें आई वुड लाइक टू bring your kind notice that से करें, से करें। फिर है अंत में थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन भी लिखें। सब्सक्रिप्शन हस्ताक्षर में योर्स फेथफुली। प्रिंसिपल या हेडमास्टर वगैरह उनके लिए तो ओबीडेंटली आते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी या अनजान व्यक्ति को लिखते हैं तो उनके लिए योर्स फेथफुली। तो सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली ही लिखें। सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली ही लिखें। अब इनका यदि क्वेश्चंस आए तो उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप यदि एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो सबका तरीका एक जैसा सही है, सिर्फ बीच का जो पोर्शन है वो ही चेंज करना है, यानी बीच का जो पोर्शन है उसी में आपको चेंजिंग करना है, बाकी वही लिखना है। तो इनका यदि क्वेश्चंस आए तो देखिए, सपोज दैट you are मनवीर
सिंह lives at आजाद नगर। ठीक है। राइट ए लेटर टू दी कलेक्टर सीकर राजस्थान टू बेन ऑन लाउड स्पीकर्स एंड microphones till examinations are over। तो बच्चों देखिए, इसका क्वेश्चंस इस प्रकार दिया मिलेगा और आपको तरीका, मैंने लिखने का तरीका यहाँ पर मेथड के अकॉर्डिंग बता दिया। तो कल हम इसके बारे में हम लिखेंगे कि किस प्रकार आपको ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक ये और उसके बाद में एक और बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।